बिहार के इस भवन में आज हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 133वीं जयंती के मौके पर इधर इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं और फिर उसी के साथ साथ जिनकी आज हम लोग इधर जयंती मना रहे हैं, अपने में समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, और ये महीना इतना पावन और पवित्र है कि हमारे से संबंधित, हमारे समाज से संबंधित तीन चीजों का जन्म हुआ है। तो संसार का सर्वोत्तम संविधान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती तो आज जन्म ले, और उन्हीं की थीसिस के आधार पर जो थीसिस बाबा साहेब ने लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ यूटी, उस थीसिस के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का भी 1 अप्रैल को ही जन्म हुआ। और फिर बाबा साहेब की सोच को पूरा करने के लिए, उनके सिद्धांतों को प्रैक्टिकल करने के लिए, जो आज इस देश का दलितों का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और चुनाव आयोग भारत के मुताबिक वोटों के आधार पर तीसरे नंबर का दल बहुजन समाज पार्टी का भी जन्म 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। तो तीन जन्म जब आप लोग मना रहे हो इस माह में, तो मेरे विद्वान साथियों, ये सोचना होगा। मैं संबोधन में, यहाँ मेरे बहुत विद्वान साथी लोग बैठे हैं, मैं एक बार में ही सभी को सम्मान देता हूँ। यहाँ से कम 400 किलोमीटर दूर से चल करके इनसे सबक मिलता है, ऐसी शख्सियत जिनसे सबक मिलता है कि कमरबंद से नीचे जो आदमी अपंग हो, इतना बड़ा मकसद लेकर के चल रहे हो और पूरे देश में घूम रहे हो, तो वास्तव में मेरे जैसे के लिए तो वो श्रद्धा के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। लाखन सिंह बोध जी मंच का संचालन बखूबी चला रहे हैं, भास्कर साहब और इधर तमाम मेरी सम्मानित इस बौद्ध बिहार के लिए कमेटी, उपासक और उपासकों, भाई और बहनों, मैंने ये कह तो दिया कि आज हम जयंती मना रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये वही भारत देश है जिसमें 1984 से पहले भी वर्ष 1984 से पहले भी इस देश में बाबा साहेब का यही फोटोग्राफ था, बाबा साहेब का यही संविधान था, बाबा साहेब के लिखे हुए यही वॉल्यूम थे, बाबा साहेब के लिखी हुई किताबें भी थी, बाबा साहेब के ऊपर भी लिखी हुई किताबें थी। लेकिन 1984 से पहले इतने लोग, बाबा साहेब का नाम लेने वाले लोग इस भारत में न थे। हाँ, कुत्ते चारा फितना किस्म के लोग 14 अप्रैल को इकट्ठा होते थे, एक दूसरे के गले में माला डालते थे, फोटो खिंचवाए और 364 दिन के लिए बाबा साहेब का चित्र और चरित्र ताले में बंद कर दिया।
और चाबी लेकर के भी अपने घर बैठे, ताकि बहुजन समाज को बाबा साहब की कही बातें, उनके किए हुए कामों का ज्ञान न हो सके। ऐसे लोग थे बहुजन समाज में। लेकिन आज आप लोग धन्य हैं, और धन्य तो वो हैं, उस शख्सियत को भी मैं नमन करना चाहूंगा जिस शख्सियत ने बाबा साहब को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया। और भारत को तो छोड़ दो, संसार का जो सबसे मजबूत देश, जो गुंडा माना जाता है, लड़ाइयां करवाता है, अपने हथियार बेचता है, ऐसे देश, अमेरिका जैसे देश को ये लिखने को मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ऐसी शख्सियत रहे हैं मानवर काशीराम साहब, मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा। हमारे विद्वान साथियों ने इधर चर्चा की, मैं तो इतनी बात कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं संविधान पढ़ो, लोग कह रहे हैं कुछ और करो, मैं कह रहा हूं कि अब कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल 2.5 लाइन की बात समझ जाओ। क्या वो भी बाबा साहब ने कही है, पूरी जिंदगी का सार है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो जब आज हम लोग हमारे समाज के सामने सभी तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब समस्याओं से हम लोग ग्रसित हैं और समस्या का निदान बाबा साहब का ये है, तो आज संकल्प लो कि राजनीतिक सत्ता के लिए हमें दौड़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब का कहना है। और राजनीतिक सत्ता को भी हासिल करने के लिए आपको वोट का अधिकार देंगे। और साथियों, भले ही यहाँ पर कोई इलेक्शन कमीशन का आदमी खड़ा हो, सुने, नोट करे कि बाबा साहब ने केवल हमको राजनीतिक क्षेत्र नहीं दिया था, बाबा साहब ने हमको धर्म का भी रास्ता दिया, सच्ची और अच्छी जिंदगी जीने के लिए धर्म का भी रास्ता दिया है। तो जब धर्म का रास्ता बताया है, उस धर्म का जो साहित्य जब हम देखते हैं, तो वो साहित्य सारा का सारा पाली भाषा में मिलता है। और उस साहित्य के मुताबिक मेरे विद्वान साथी मेरे से पहले बात कर रहे थे कि हम लोगों को उसी साहित्य के मुताबिक हम लोगों को इस देश में नागवंशी माना गया है, नागवंशी माना गया है। और चूंकि धर्म का पूरा साहित्य पाली भाषा में है, तो पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं, पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नागवंशी लोग हैं, हम हाथीवंशी लोग हैं। तो जब इस देश में हर आदमी अपनी अपनी वंश परंपरा को मजबूत करने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए जब एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा हो, तो फिर आप पीछे क्यों? अभी मौका आ रहा है, जब भी मौका मिलता है आप अपनी नागवंश परंपरा और हाथीवंश परंपरा को मजबूत करने में आप भी अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। और इतना ही नहीं, मेरे विद्वान साथी जिक्र कर रहे थे, केवल मात्र 1 मिनट हो, कि बाबा साहब की, मैं कहता हूं दावे के साथ आप हिसाब किताब लगाना, बाबा साहब से बड़ा चोटसी मैंने नहीं पढ़ा, ना मैंने देखा। दिमाग लगाइए मेरे शब्दों के साथ कि बाबा साहब ने जब संविधान लागू हो गया, 4-5 साल के करीब सरकार चल गई, जिनकी भी चली, तो बाबा साहब मार्च 1956 में इसी पार्लियामेंट पुराने वाले संसद भवन के प्रांगण में घूम रहे होंगे। मेरे बाबा साहब का जब आप फोटोग्राफ देखोगे तो उनके चेहरे पर कभी खुशी नजर नहीं आती है, हर समय चिंतित चेहरा रहता है। तो ये बाबा साहब कुछ हंसी खुशी नजर आ रहे होंगे। तो जब कांग्रेस के नेता ने ये पूछा
हाँ भाई अम्बेडकर, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। तब बाबा साहब ने कहा था कि ना आज मैं खुश हूँ। वो क्यों हूँ? उसका कारण है कि जो मैंने संविधान में लिखा है, जो मैंने समाज को समझाने का प्रयास किया है, अगर मेरी बात को मेरे समाज ने समझ लिया, जान लिया और उस पर चलना शुरू कर दिया, तो आज से 40 साल बाद मेरा वंशज इस देश में शासक होगा। और हिसाब लगाइएगा, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर जून 1995 में बाबा साहब की वंशज, आपकी बहन बेटी, हमारी वंशज मान्य बहन कुमारी मायावती चीफ मिनिस्टर बन गई थी। तो उसको लगाइएगा, मार्च 1956 में भविष्यवाणी की और जून 1995 में वंशज शासक बन गया इस देश में, तो पूरे 40 साल बनते हैं। इसलिए मेरे भोले भाले विद्वान के साथ, भोले भाले विद्वान साथियों, आप लोग भी तटस्थ होकर के मिलिटेंसी के आधार पर सत्ता तक, केंद्र की सत्ता तक दौड़ लगाना शुरू करो। वोट बनाओ, वोट डलवाओ, वोट की चोरी न हो जाए। अगर मान लीजिएगा आप अपनी इज्जत आबरू चाहते हो, मान सम्मान की जिंदगी चाहते हो, स्वाभिमान की जिंदगी चाहते हो, तो आपको अपनी वोट सुरक्षित करनी होगी, बचाना होगा। वोट क्यों बचाना होगा? मैंने 5 साल तक वोट बनाई, तैयार किया, और जब वोट बूथ पर जाने लगी, जब मेरी ताई वोट डालने जा रही है, तो एक रास्ते में मिल गया, कहता है ताई कहाँ जा रही है? ताई बोली भैया वोट डालने जा रहे हो। अच्छा तो ताई बताइए वोट किसको देगी? वो बोली भैया काशीराम ने कहा है कि वोट वोट में पड़ती है, तो मैं क्यों बताने लगी तेरे लिए कि वोट किसको दे के रहा? अरे ताई बता दो सही, मैं भी तो तेरा ही हूँ। न रात में जो हाथी वाले आए थे वो कह गए थे भैया मैं तो वोट उधर डालने जा रही हूँ। वो बोला ताई वो कोई जीतेंगे, छोड़ना, चल हाथ बढ़ा। और ये कमाल है, 5 साल मैंने मेहनत की, वोट तैयार की, वोट बनाई, वोट बूथ तक पहुंचाई, रास्ते में चोरी हो गई। उस चोरी को जब तक नहीं रोकोगे तब तक भी बात नहीं बनने वाली है। जब आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, यहाँ से शपथ लेकर के जाना होगा, वोट बनाएंगे, वोट की सुरक्षा करेंगे और शासन सत्ता तक, केंद्र की शासन सत्ता तक। अरे जब इस देश में 21 से 22 एमपी वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आइएगा मैदान में, आज संकल्प लेकर के जाएं कि हम पूरा जोर लगाएंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा अपनी नागवंशी, हाथीवंशी परंपरा को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी चाहत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने मुझे तन्मयता के साथ सुना है, आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इधर की कमेटी ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।